जूनागढ़, गिरनार, कच्छ, भुज, सौराष्ट्र और सिंध आदि क्षेत्रों पर रहा है। भारत का पश्चिम द्वार कहे जाने वाले गुजरात क्षेत्र में ये सदियों से मुगलों से लोहा लेते रहे और उनको भारत पर आधिपत्य करने से रोकते रहे। इस वंश में कई प्रसिद्ध वीर प्रतापी राजा हुए, जैसे मांडलिक, नवगढ़ राय, राव खंगार, गुरुदेव खंगार आदि, तथा खेंगार नाम के कई राजा और महाराजा हुए और बाद में चूड़ासमा वंश प्रचलित हुआ तथा कालांतर में यह वंश कई प्रशाखाओं में बट गया, जैसे रायजादा, साव, रायसाव, जाडेजा आदि। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय खेत सिंह खंगार नामक राजा, जो कि जूनागढ़ के वीर प्रतापी महाराजा गुरुदेव के पुत्र थे, जो कि परिस्थितिवश पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता अपने छोटे भाई जयसिंह को जूनागढ़ का राज्य देकर पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली आए और पृथ्वीराज चौहान के बाद खेत सिंह खंगार ने जजौती खंड पर अपना अधिकार कर लिया तथा गढ़कुंडाल का किला बनवाया, जहां संबंत 1140 से संबंत 1300 ईस्वी तक महाराजा खेत सिंह सहित उनके वंशजों ने राज किया तथा इस राजवंश के अंतिम राजा मानसिंह हुए, जिनकी पुत्री केसर देव, जो कि दिल्ली सुल्तान ने इनका हाथ मांगा और राजा मानसिंह ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और ये समझौता नहीं कर सकते और युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। मोहम्मद तुगलक ने 9 लाख की सेना के साथ गढ़कुंडाल पर आक्रमण किया। संबंत 1313 की बात है। सारी जजौती वसुंधरा युद्ध की आग में दहक रही थी। उस समय खंगार राजकन्या केसरदेव के सम्मान को लेकर छिड़ी यह जंग जजौती के आम जनमानस के स्वाभिमान की जंग बन चुकी थी। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी वर्ग गढ़कुंडाल के महामहल की प्रतिष्ठा के लिए 9 माह से जूझ रहे थे। बर्बर तुगलक की बड़ी सेना के सामने पराजय सुनिश्चित थी, पर यह भूमि तो जुझारू संस्कृति के पालक पोषक खंगार भूपतियों की थी, जिन्होंने झुकना नहीं, जूझकर जीना मरना ही सीखा और सिखाया था। महिलाएं सुबह से अपने पति, पुत्र और भाइयों को विजय तिलक कर यह वचन देकर युद्ध में भेजने लगी कि जब तक हम में सामर्थ है तब तक हम भी जजौती के हर मोर्चे की सुरक्षा में सनद रहेंगे और सामर्थ खत्म होने पर अग्नि का वर्ण कर जय जय कर जोहर करेंगे और गांव-गांव में शाखा व्रत लेकर पुरुष युद्ध में कूद पड़े और महिलाएं आत्मरक्षा जोहर की आग में कूदने लगी। गढ़कुंडाल के अधीश्वरों को खंगार राजकुल देवी माता गजानन का वरदान प्राप्त था कि गढ़कुंडाल महामहल किसी भी हमले से ना तो टूटेगा ना ही झुकेगा, पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। साजिशन माता के ऊपर रक्त छिड़का गया, देवी का वरदान टूट गया और यहाँ से युद्ध की तस्वीर बदलने लगी। चैत्र की नवरात्रि का आगमन हुआ। महाराजा मानसिंह खंगार पूरे वेग से युद्ध लड़ रहे थे, पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। महाराजा मानसिंह वीर गति को प्राप्त हुए। महारानी केसरदेव ने जौहर व्रत का पालन किया, किंतु युद्ध रुका नहीं। राजकुमार बरदाई सिंह छत्र धारण किया और खंगार कुल कन्या केसरदेव ने भरोसा दिया कि मेरे जीते जी तुगलक की फतह नहीं होगी और मैं उसकी आती हुई सेना का विनाश करूंगी।
खंगार सेना साका लेकर मैदान में कूद पड़ी। भयंकर मारकाट मची। खंगार योद्धाओं का अप्रतिम शौर्य शत्रु सेना में भय उत्पन्न कर गया। वे सिर्फ मरने और मारने को युद्ध में थे। हर हर महादेव के भीषण हुंकार से तुगलक सेना गीली पीली होने लगी। तुगलक सेना की कमान फिरोज शाह का साला संभाल रहा था। खंगारों का संख्या भले ही कम था, पर मनोबल के वे बहुत धनी थे। भाग्य की विडंबना देखिए, भेड़ियों ने सिंहों को घेर कर नेस्त नाबूद कर दिया। शत्रु सेना कुंडार के महामहल तक पहुंच गई। राजकुल की वीरांगनाएं केसरदे के नेतृत्व में राष्ट्र धर्म के परिपालन को कटिबद्ध थी। खंगोरियां पहने वाली काली की साक्षात्कार कराने को तत्पर थी। लुटेरे शत्रु सैनिक रणचंडियों की भेंट चढ़ रहे। शत्रु प्रबल था और राष्ट्र धर्म की सुरक्षा अनिवार्य थी। दामन पर दाग न आए, इसलिए ज्वार की आग प्रज्वलित कर दी गई। माताओं के बच्चे जो कि शत्रुओं के हाथ न पकड़कर इनके दास न बन जाएं, इसलिए माताओं ने अपने कलेजों के टुकड़ों को अपने हाथों से काट डाले और राष्ट्र धर्म के परिपालन में राजकुमारी केसरदे सहित वीरांगनाओं ने आग में सर्वस्व की आहुति दे दी। इस प्रकार खंगार सत्ता का पतन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता गया और खंगार वंश की एक शाखा जो कि चंदेरी में राज्य स्थापित किया, जिसके एक वीर प्रतापी महाराजा मेदिनी राय खंगार हुए, जो कि राणा सांगा के भांजे थे। मेदिनी राय खंगार 28 जून 1528 ईस्वी को बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा मेदिनी राय दुर्भाग्यवश वीरगति को प्राप्त हुए और रानी मणिमाला ने 1636 के साथ इतिहास प्रसिद्ध ज्वार किया, जिसकी लपटें आज भी दूर दराज देखी जा सकती थीं। ऐसे वीर और वीरांगनाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। गढ़कुंडार को तुगलक द्वारा जीतकर अपने चापलूसों को वहां का राजा नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद चापलूसों द्वारा गढ़कुंडार से राजधानी हटाकर ओरछा राजधानी बनाकर जजौती खंड का नाम बदलकर बुंदेलखंड कर दिया गया। शेष बचे खंगार राजपूत अपने गृह राष्ट्र गुजरात जा रहे थे। कुछ तो रास्ते में ही राजस्थान में बस गए तथा कुछ अपनी आन बान और शान हेतु सम्मान बचाने के उद्देश्य से आरोन अशोकनगर के जंगलों में बसकर बागी जीवन जीने पर मजबूर हो गए तथा धीरे धीरे सामाजिक मुख्य धारा से दूर होते चले गए। लेकिन देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ। देशभक्ति का जज्बा एक बार फिर 1857 की क्रांति में दिखाई दिया, जिसमें पिछोर के बागी ठाकुर लंपू सिंह खंगार ने जो कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे उस वक्त, तभी अंग्रेज खंगारों से परेशान होकर 1871 में एक क्रूर कानून पास किया, जिसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहा गया, जिसके अंतर्गत खंगार राजपूतों को प्रतिबंधित कर दिया गया। जिसके अंतर्गत एक गांव में केवल एक ही खंगार परिवार रहने की इजाजत दी जाती थी। क्रिमिनल जाति का नाम दे दिया गया था तथा बगावत से परेशान होकर चौकीदार का पद दे दिया जाता था, जिसमें वह गांव की सुरक्षा इनके हाथों में दे दी जाती थी, क्योंकि यह बहुत ही साहस और क्षमता वाले व्यक्ति होते थे। बहुत भांति प्रयास किया गया शत्रुओं द्वारा खंगारों की हस्ती मिटाने का, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है पर
मगर पराजित नहीं। आखिरकार 31 अगस्त 1952 को खंगार राजपूतों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्त कर दिया गया। दुश्मनों की लाख कोशिशों के बाद भी खंगारों की दहशतों के मुहावरे आज भी नहीं मिट सके। जैसे कि आप सभी को बताना चाहता हूँ, पहला, भौर मच्छों और खंगार की जात, सौदन बदियो आधी रात। धन्यवाद आप सभी का। अगली वीडियो में आप सभी को एक नई रोमांचक और अच्छी शानदार ऐतिहासिक स्टोरी के साथ उपलब्ध रहेंगी। जय माँ भवानी।